Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे हियरिंग एड। जिन पेशेंट्स को कम सुनाई देता है उनके लिए ये एक वरदान के फॉर्म में है। हियरिंग एड ने रियली जो हमारे डिक्रीज हियरिंग और हियरिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं उनकी जिंदगी बदल दी है। सो आज हम समझेंगे हियरिंग एड है क्या। हियरिंग एड एक इलेक्ट्रो अकॉस्टिक डिवाइस है जिससे उन पेशेंट्स में जिनमें डिक्रीज हियरिंग या हियरिंग की कोई भी समस्या है उनको सुनने में मदद मिलती है। जब हियरिंग एड शुरू में हियरिंग एड टेक्नोलॉजी आई थी तो जो हम यूज करते हैं जो प्रिमिटिव हियरिंग एड वो एक ट्रम्पेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रम्पेट क्या, जो शादी में शहनाई के फॉर्म में हम बजाते हैं। तो इसको हियरिंग एड को उस जमाने में ईयर हॉर्न्स या ईयर ट्रम्पेट बोलते थे, क्योंकि ये हॉर्न शेप का या ट्रम्पेट से भी मैग्नीफाइड हॉर्न होता है, जो एनिमल में हॉर्न होता है दैट इज उस फॉर्म में। तो हियरिंग एड अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको हियरिंग एड अलग अलग टाइप के दिखाऊंगा। जो एक्चुअल हियरिंग एड है मेरे पास कलेक्शन में है मैं उनको आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट बॉक्स। कोई भी अच्छी कंपनी हियरिंग एड देती है वो एक कॉम्पैक्ट बॉक्स में देती है जिसमें ये प्रोटेक्टेड वे में रह सकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये एक होता है सबसे पुराने जमाने, वो अब बहुत ऑब्सोलीट हो गया, उसका मॉडल तो मेरे पास नहीं है। बॉडी वन हियरिंग एड। पेशेंट दूर दराज के हमारे पास आते हैं जो बॉडी वन हियरिंग एड। बॉडी वन हियरिंग एड में क्या होता है कि एक ईयर पीस होता है जो ईयर में हम लगाते हैं और उसमें वायर कनेक्टेड होता है। बॉडी वन में एक आपके फोन के साइज का, या आप समझ सकते हो पावर बैंक जैसा आजकल आते हैं, पावर बैंक के साइज का होता है, उसको हम पॉकेट में रखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वायर्स होते हैं, तो वायर्स के कभी कटने वगैरह से चीजें खराब हो जाती है, हमें वायर रिप्लेस करना होता है। तो ये वाली चीज, ये एक उसमें समस्या थी, प्लस बॉडी में रखते थे। तो उसके बाद जो आया मॉडल वो था बॉडी, इसके बाद बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर में क्या करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये बिहाइंड द ईयर है। तो इसमें ऑन ऑफ की स्विच है, वॉल्यूम अप डाउन की स्विच है, और ये ईयर मोल्ड है, इसको ईयर मोल्ड बोलते हैं। इसको हम ईयर में अपने ऐसे डालते हैं और बिहाइंड द ईयर ऐसे पहन लेते हैं। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये हमें मतलब एम्पलीफाइड साउंड सुनाई देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को भी मेरी आवाज़ बहुत एम्पलीफाइड वे में सुनाई दे रही है। अगर मैं धीरे बोलूँ तो भी नॉर्मल सुनाई दे रहा है। तो मतलब ये नॉर्मल ईयर में भी वो एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई तो करेगा, वो थोड़ी देखेगा कि ये डिक्रीज हियरिंग का पेशेंट नहीं है, लेकिन ये डिक्रीज हियरिंग को इसकी जरूरत, डिक्रीज हियरिंग वाले पेशेंट्स को इसको डिक्रीज जरूरत होती है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी को सुनाई की दिक्कत आती है, पेशेंट्स हमारे पास सुनाई की दिक्कत है, उसकी सुनाई की जांच कराते हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ और सपोर्टिव जांच करना पड़ता है। कई बार एमआरआई करना होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करना होता है, सीटी करना होता है, कोई और लीजन देखने को, ताकि अगर ऑपरेटिव कॉजेज है तो हमें ऑपरेट भी करना होता है। बाकी ये चीज है, हियरिंग एड हम देते हैं। इसके बाद आता है ये जो हियरिंग एड है, आप देख पा रहे हो, ये हियरिंग एड है, ये बॉडी बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड से छोटा है। इसको बोलते हैं रिसीवर इन द कैनाल। इसको भी वैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कान के पीछे, ये बहुत छोटा होता है तो जनरली दिखता नहीं है, ये कान के पीछे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिसीवर इन द कैनाल। बिहाइंड द ईयर वाला इससे पहले वाला था। सो रिसीवर इन द कैनाल और बिहाइंड द ईयर एक ही जैसा दिखता है, बट रिसीवर इन द कैनाल साइज में थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद आता है इन द कैनाल। इन द कैनाल में देखिए, इन द कैनाल जो है ये हियरिंग एड है, ये पूरी हियरिंग एड है, इतनी छोटी सी। इसको हम ऐसे लगा देते हैं, इन द कैनाल डाल देते हैं। तो इन द कैनाल में एडवांटेज होता है कि जो कोई पेशेंट को देख के दूर से नहीं बता सकता कि इसने हियरिंग एड लिया है। जब तक वो उसके पिन्ना के पास जाके आप देखेगा तो उसको दिखेगा कि ये कैनाल में हियरिंग एड पेशेंट पहना हुआ है, वो पता चलता है। इसके बाद भी मॉडल आते हैं, एक इनविजिबल इन द ईयर होता है, उसमें आप पिन्ना पे भी देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, अनटिल अनलेस एक डॉक्टर आपका ऑर्थोस्कोपिक एग्जामिनेशन करता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप हियरिंग एड पहने हो। इसके बाद आता है स्पेक्टिकल हियरिंग एड। जैसे मेरा स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल में हियरिंग एड लगा होगा और वो पहनते हैं। स्पेक्टिकल हियरिंग एड भी आजकल आने लगे। इसके अलावा एक क्रॉस होता है, कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ ऑफसाइड सिग्नल। आप ऐसे ईयरफोन आजकल देखे होंगे ऐसे ही हियरिंग एड आप देखे होंगे जो जिसमें पीछे वायर होता है। जैसे आपको ईयरफोन आजकल वैसे आ रहे हैं, वायर होता है, उसमें 2 पार्ट्स होता है, वैसे हियरिंग एड भी आते हैं। वो यूनिलेटरल हियरिंग डिसऑर्डर है तो उसमें यूज करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हियरिंग एड एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और एक और चीज है, एनालॉग हियरिंग एड आ रहा है, डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है कि साउंड सिग्नल को 2 फिजिकल पैरामीटर में ही काम होता है। एनालॉग कोई भी डिवाइस होगा, एनालॉग डिवाइस होगा, हियरिंग एड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। तो कोई भी डिवाइस होगा वो एनालॉग क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब फिजिकल पैरामीटर। लेकिन डिजिटल जो हियरिंग एड होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रिसीजन अच्छा होता है। जैसे डिजिटल सिग्नल क्या करता है, डिजिटल जो सिग्नल होता है वो क्या करता है कि डिजिटल हियरिंग एड में आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपका जैसे नॉइज कैंसलेशन और भी कई फीचर्स होते हैं अच्छे, ठीक है। अब हियरिंग एड के रख रखाव के संबंधी पेशेंट मेरे से रेगुलर पूछते हैं कि क्या सावधानी बरते, क्या नहीं बरते। तो मैं उन पेशेंट्स के लिए ये बताना चाहूँगा कि हियरिंग एड को सबसे पहले आप हाई टेम्परेचर से बताएं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हियरिंग एड भी अगर एक्सपोज होता है तो उससे उसका एम्पलीफायर खराब होता है। साथ साथ इसको ऐसे, जैसे कि कई भी जैसे लोग क्या करते हैं, कार के डैशबोर्ड पे रख के कार सनलाइट में पार्क है और ऐसे छोड़ देते हैं, उससे भी नुकसान होता है। किचन में माइक्रोवेव के बगल में रख देते हैं, हीटर के बगल में रख देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, उससे हियरिंग एड आपका ख़राब हो सकता है। ये आपको हियरिंग सेंटर्स वाले भी सावधानी बताएंगे, बट मेरा ये फ़र्ज़ है, आप पेशेंट्स मेरे हो तो मुझे ये बताना जिम्मेदारी है कि आपका हियरिंग एड की रख रखाव कैसे करनी चाहिए। मे भी आपका हियरिंग एड वाला आपको ना बताए। इसके साथ साथ आप कभी भी हियरिंग एड को, मतलब जैसे कि मॉइस्चर, जैसे बरसात वाला सीजन होता है उसमें ह्यूमिडिटी होती है तो मॉइस्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो मॉइस्चर वगैरह से बचाना है आपको। इवन जो हमारा पसीना वगैरह आता है उससे भी वो उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली इन द कैनाल या इनविजिबल इन द कैनाल वाला हियरिंग एड है, उसमें आपके वैक्स की वजह से कान बह रहा है, इनके सबके कान में इन्फेक्शन हो गया, कान बह रहा है, वो चीज़ सावधानी लेनी है, प्रॉपर इलाज लेना है कान बहने का अगर बीच में कभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके कान बहने की वजह से वो ख़राब हो सकता है। उसके साथ साथ आप जब हियरिंग एड निकाल रहे हो उससे पहले उसमें ऑफ बटन होता है, उसको आप जैसे इसमें ऑफ बटन है उसको आप बंद करके निकाल लो, अगर ऑन रहेगा तो बैटरी ड्रेन होगी। प्लस मैं इसमें आप बताना चाहूँगा कि अगर आपके हियरिंग एड में कुछ हियरिंग एड में ऑफ बटन नहीं होता तो आप ये वाला पार्ट, जैसे इसमें बैटरी होता है, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो ताकि बैटरी कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो ड्रेन नहीं होगी। ये वाली चीज़ है, बैटरी कांटेक्ट में नहीं होगी तो ड्रेन नहीं होगी। और इसमें कौन सी बैटरी लगती है अगर मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें सर्कुलर बैटरी लगती है, सर्कुलर बैटरी जो स्मॉल वॉच में लगती है वो इसमें हियरिंग एड में लगाते हैं। ये देख लीजिए, अच्छे हियरिंग एड आजकल आ रहे हैं जिसमें ये रिचार्जेबल बैटरी होता है, रिचार्ज कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक से, तो बार बार आपको बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी दिक्कत हो आपको हियरिंग एड में तो आप जिस हियरिंग सेंटर से लिए हो वहाँ आप जाके दिखाएं। और कभी भी अपने हियरिंग एड का रफ हैंडल ना करें कि कहीं भी रख रहे हैं, कहीं भी पटक रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ख़राब हो जाएगी और काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। आप सबको पता है, आपने हियरिंग एड अगर ख़रीदा है तो अगर आपको सुनने में कोई भी समस्या है आप मेरी टेली कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके। धन्यवाद।